हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस हाल ही में 2020 में किस तारीख को मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 अगस्त। अब ये जो विश्व संस्कृत दिवस है, ये हर साल 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल हिंदू श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस साल श्रावण महीने की पूर्णिमा 3 अगस्त को थी, इसीलिए इस साल विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। तो विश्व संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस या संस्कृत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने इस दिन को मनाने का फैसला किया क्योंकि देश में बहुत कम प्रतिशत लोग संस्कृत बोलते हैं और इसको पहली बार 1969 में मनाया गया था। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला हाल ही में पहला अरब देश कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, UAE। तो बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। संयुक्त अरब अमीरात अपनी बिजली की मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले संयंत्र लगा रहा है, जो 2020 में 15 गीगावाट से बढ़कर 40 गीगावाट हो जाने का अनुमान है। तो अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला हाल ही में पहला अरब देश UAE बन गया है। तो अब हम आपको बताते हैं UAE के बारे में। तो UAE का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, इसकी करेंसी है दिनार और इसके प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स के हाल ही में जगुआर लैंड रोवर के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थियरी बोलोर। तो ये है थियरी बोलोर और ये अभी हाल ही में जगुआर लैंड रोवर के नए CEO बने हैं। तो अब हम आपको बताते हैं टाटा के बारे में। टाटा की स्थापना हुई थी 1868 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके प्रेसिडेंट है बनमाली अग्रवाल और इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैथ्यू मैकनोगहे। तो ये है मैथ्यू मैकनोगहे और इन्होंने ही ग्रीन लाइट्स पुस्तक लिखी है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में थुड़ीयूरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हाल ही में किसने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लुइस हैमिल्टन। तो ये है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने ही अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है और ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्र पर ज्वालामुखी की खोज की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्विट्जरलैंड। तो अब हम आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है वेली मोरर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, IOCL ने हाल ही में किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 13,805 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब IOCL निवेश करेगा, मतलब इंडियन ऑयल निवेश करेगा। तो अब हम आपको बताते हैं इंडियन ऑयल के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य।
अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण हाल ही में किस राज्य की पूर्व मंत्री कमल रानी वर्मा का निधन हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। तो ये है कमल रानी वर्मा। तो ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री थी, पर अभी इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसे हाल ही में ल्यूस फेडरेशन का कोच और उच्च प्रदर्शन निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केशवन। तो ये जो ल्यूस है ये एक गेम है और ये बर्फ वाली पहाड़ियों पर खेला जाता है। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का स्लज बनाते हैं, मतलब एक बैठने का बनाते हैं और उसमें एक रस्सी से बांध देते हैं और बर्फ की ऊंची पहाड़ियों से फिसलते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो आदमी है ये बर्फ की ऊंची पहाड़ियों से नीचे की तरफ फिसल रहा है। ये है ल्यूस गेम। तो अब हम आपको बताते हैं ल्यूस फेडरेशन के बारे में। ल्यूस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया के सेल्सबर्ग में और इसके प्रेसिडेंट है जोसेफ फेंट। तो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एस जयशंकर। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा हमारा प्रश्न, पेटीएम मनी के हाल ही में नए सीईओ कौन बने हैं? हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।